नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। इससे पहले अगर आपने ज्योग्राफी के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो ग्रुप डी और एनटीपीसी की नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो गारंटी दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आने वाले हैं, आपके पेपर आप नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देख के नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की क्वेश्चन है। चलिए, पहला हमारा आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र में नहीं लगती। मतलब देखिए, जिस देश की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती उस देश को कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। मतलब उसके जमीन को क्या कर दिया गया है, लैंड को, उसके लैंड को क्या किया, लॉक कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ऐसा देश कौन सा है, देखिए दोस्तों, डी नेपाल। अब नेपाल जो है देखिए कि लैंड लॉक कंट्री है क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं टच करता है। ठीक है, इसलिए नेपाल क्या हो जाएगा, एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा जिसका समुद्र से कोई सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए। नेपाल पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से एवं चीन से घिरा हुआ है। उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। भारतीय राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल व सिक्किम इसकी सीमा से लगे हुए हिमालय की गोद में अवस्थित होने के कारण इसे प्राय हिमालयी देश, ठीक है ना, इसको हिमालयी देश भी कहा जाता है। अतः नेपाल की कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ा राज्य अगर एरिया की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राजस्थान, राइट आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी कि राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का क्या है, मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर क्या आता है, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है, सिक्किम है। मतलब जनसंख्या में बात कीजिए सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश देखिए महाराष्ट्र के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है। महाराष्ट्र बिहार से अपना सीमा साझा नहीं करता है, यानी बिहार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 49वीं समानांतर यानी कि पैरेलल के बीच सीमा रेखा है। तो 49वीं समानांतर जब पैरेलल, जब ये क्वेश्चन कहेगा तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएसए और कनाडा। मतलब 49वीं समानांतर जो पैरेलल रेखा है इसमें इसके बीच कौन सी सीमा आती है, तो आपके यूएसए और कनाडा की आती है। ठीक है, 49वीं समानांतर लाइन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समानांतर लाइन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैगिनट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मतलब देखिए ये जो लाइन्स है ना, ये इन देशों को क्या कर रही है, अलग अलग बांट रही है। जैसे जो रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान को बांटती है। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को बांटती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बॉर्डर को जो काटती है उसको क्या कहते हैं, समानांतर लाइन कहते हैं। और 49वीं समानांतर लाइन किसको किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। और मैगिनट लाइन फ्रांस और जर्मनी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया है। देखिए अबिसीनिया किस देश का नाम है, तो याद रखिएगा इथोपिया का। ठीक है ना, इथोपिया का पुराना नाम क्या है, अबिसीनिया है। देखिए अबिसीनिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे वर्तमान में इथोपिया के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी अदीस अबाबा, ठीक है ना, राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदीस अबाबा याद रखिएगा, इथोपिया का। और इसका पुराना नाम क्या है, अबिसीनिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखेंगे तो सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका, रसिया है, यानी रूस। अगर छठवां बात करेगा तो छठवां क्या है आपका, ब्राज़ील है। ठीक है ना, छठा सबसे बड़ा क्या है, ब्राज़ील है। जबकि भारत क्या है, सातवां है। ठीक है ना, थाला फॉर रीजन याद रखिएगा, सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का स्थान सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 5 देश देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, फिर आपका क्या आता है आपका ये, ब्राज़ील के बाद आपका क्या आ गया, इंडिया। ठीक है ना, 7 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है,
सॉरी ये ब्राजील नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, याद रखिए क्या आ जाएगा, ब्राजील के बाद क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। पांचवा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, छठवां सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, पांचवा सबसे ब्राजील। अब देखिए याद रखिएगा कि ब्राजील जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में भी 5 नंबर पे है और जनसंख्या के दृष्टि में भी 5 नंबर पे है। अब इंडिया की बात की जाए तो देखिए इंडिया 7 नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखिए पहले नंबर पे आ चुका है। वहीं चीन की बात करें तो चीन देखिए दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के आधार पे, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे 3 नंबर, मतलब थोड़ा 19-20 का फर्क है। लेकिन इंडिया में देखिए दोस्तों क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भूभागीय क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक है, तो याद रखिए कनाडा का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठे सबसे बड़ा देश है, देखिए वही छठा सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका देखिए हमारा क्या है, एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जिसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है ना। ब्राज़ील जो देश है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और वो उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। इसका कुल क्षेत्रफल 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील की सीमा केवल 2 देश इक्वाडोर और चिली के छोड़कर इस महाद्वीप के सभी 11 देशों से स्पर्श करती है। इस महाद्वीप में बोलिविया और पराग्वे स्थलरूप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन देशों को विभाजित करती है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डुरंड रेखा कहते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। चलिए देखिए याद रखिएगा डुरंड रेखा किसके किसके बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा चीन और भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान का जो कच्छ क्षेत्र है, जो आप गुजरात के ऊपर जाइएगा, गुजरात के उधर तो जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ की रेखा जो है वो 24वीं समानांतर रेखा है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मैगिनट रेखा आपका जर्मनी और फ्रांस। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू क्षेत्रफल मतलब एरिया में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिए यूरोप का बोलिए चाहे पूरे धरती का बोलिए, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। देखिए अगर यूरोप की बात करें तो रूस का देखिए क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, इटली का इतना है, यूनाइटेड किंगडम का इतना है, और रोमानिया जो कि 4 नंबर पे आता है इसका इतना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 380 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। अब देखिए टाइम जोन देखिए क्या होता है समझिए, अगर हमारे भारत देश में अगर समय कुछ और हो रहा है तो दूसरे राज्य में समय कुछ और हो रहा होगा, ठीक। मान लीजिए पाकिस्तान में कुछ और समय होता है, यहाँ मान लीजिए अमेरिका कनाडा में कुछ और समय हो रहा है, यहाँ मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ और समय हो रहा है। लेकिन अब देखिए हमारे भारत में देखिए एक ही टाइम जोन है, मतलब अगर अगर चेन्नई में जितना बज रहा है उतना ही कश्मीर में भी बजेगा, जितना गुजरात में बज रहा है समय उतना ही आपका असम में भी, मतलब आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर भी चले समय एक ही तौर पे चल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे समय जो है ना अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है ना। मतलब वहाँ अब देखिए जो समय का जो रेखा है वो आपका क्या है, देशांतर रेखा की वजह से होता है, तो वहाँ पे देशांतर रेखाएं कई सारी है, ठीक है ना। तो इनमें से जो देखिए यूएसए भारत अर्जेंटीना चीन है, तो देखिए इसमें से यूएसए जो है वो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, ठीक है ना। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो देशांतर में अंतर के आधार पर मापा जाता है। विश्व के 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक या एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में देखिए 12 टाइम जोन है, कितना है 12 टाइम जोन है। यूएसए में 6, रूस में 11 तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, ठीक है ना। मतलब देखिए यही फ्रांस फ्रांस में जाइएगा तो वहाँ पे 12 अलग अलग जगहों पे 12 समय होगा।
यूएसए में 6 अलग अलग जगहों पे 6 अलग समय होगा, रूस में 11 अलग अलग समय में 11 समय। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमारा जो कि पृथ्वी है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो रेखाएं वो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा गलत हूँ तो इसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है ना। जो ये सीधी रेखा है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, नहीं, ठीक है ना। अगर हिंदी गड़बड़ हो जाए तो कुछ अलग बात हो जाए, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब रशिया कहाँ यहाँ है, अब देखिए ये एक समय रेखा, एक समय रेखा, एक समय रेखा, एक समय रेखा, ऐसे रूस से कितनी समय रेखा गई है, 11 समय रेखा, इसलिए वहाँ वहाँ क्या है, अलग अलग समय है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, थल सीमा, ठीक है ना। तो देखिए भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल की जोड़ी है, पाकिस्तान की जोड़ी है, भूटान की जोड़ी है। श्रीलंका से हम थल सीमा यानी कि लैंड क्या करते हैं, साझा नहीं करते हैं, जल करते हैं। देखिए श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट स्थित है, जो दोनों देशों को अलग करती है, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एवं बांग्लादेश से भी भारत की सीमा जुड़ी हुई है। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था, तो देखिए याद रखेगा फिनलैंड, ठीक है ना। आपका रूस, जॉर्जिया, मालदीव, ये सब क्या थे, आपके यूएसएसआर का हिस्सा थे, ठीक है ना। ये एक संगठन था कई सारे देशों का, ठीक है, फिर ये टूट गया, अलग अलग देश बन गए। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप 15 नए देश उदित हुए जो पूर्व में यूएसएसआर का भाग थे। वे हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया आदि भूतपूर्व यूएसएसआर के सदस्य। देखिए देखिए कुल मिलाकर कितने थे, 15 नए देश बने जो यूएसएसआर क्या हुआ, टूटा हुआ था। इसलिए आप इतने सारे देश देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश स्थल रुद्ध हैं, ठीक है ना। तो देखिए ए नंबर पराग्वे और बोलिविया। स्थल देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती, ठीक है, मतलब लैंड लॉक कंट्री, ठीक है ना। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश है, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है। प्रश्न अनुसार दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध या भू अवस्थित देश पराग्वे और बोलिविया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्टील रूट देश है, ठीक है ना। अब देखिए वही बात आ गया, यानी कि बी हमारा क्या होगा, पराग्वे, ठीक है ना। पराग्वे क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री मतलब स्टील रूट देश है जिसकी सीमा कहीं भी समुद्र से साझा नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए मंगोलिया जो देश है वो आपका एशिया में, ठीक है ना, एशिया में स्थित है मंगोलिया। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा रूस और चीन से लगती है, ठीक है ना। उलान बटोर इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजभाषा मंगोलियन तथा मुद्रा तुगरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन कौन सा देश है, द्वीप देश है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी आर्कीपेलागो देश। देखिए आर्कीपेलागो क्या होता है, कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप, कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो कहते हैं। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद और दक्षिण प्रशांत सागर के बीच में स्थित है, जो लगभग 17,508 द्वीपों से बना है। अब सोच लीजिए इसमें कितने द्वीप हैं, 17,508 द्वीपों को मिला के एक देश बनाया गया म्यांमार, ठीक है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी, इसकी राजधानी जकार्ता है, ठीक है ना। मतलब एक तो चौथी सबसे बड़ी आबादी है, इसकी राजधानी क्या है आपका, जकार्ता है, इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा देश आपका क्या है, स्वीडन है, ठीक है ना। 1,17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ बोथनिया की खाड़ी उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के उत्तरी छोर पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। मतलब ये जो बोथनिया की खाड़ी है ये किसके किसके बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या है
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। स्वीडन का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा स्वीडन का पुराना नाम आपका टेमासेक है। क्या है? टेमासेक। कुछ देशों के पुराना नाम देख लीजिए दोस्तों। चलिए, सिंगापुर टेमासेक, जापान निप्पल, सूरीनाम डच गायना, थाईलैंड श्याम, म्यांमार बर्मा, श्रीलंका सिलोन, मालागासी मेडागास्कर, ताइवान फार्मोसा, इथोपिया अबिसिनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल है, तो कितनी है दोस्तों? 14। मलेशिया जो देश है इसमें झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से कितनी शामिल है? 14 शामिल है। ठीक है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर है तथा मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। ठीक है ना। इसके झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां 14 बार शामिल की गई है। इसे स्ट्रिप्स ऑफ ग्लोरी यानी कि महानता की स्ट्रिप्स रेखाएं कहा जाता है। इस झंडे को 26 में 1950 ईस्वी को प्रथम बार फहराया गया था। इसे मोहम्मद बिन हमजा द्वारा डिजाइन किया गया। इसके डिजाइनर कौन है? मोहम्मद बिन हमजा। ये भी याद रखने वाली चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो अगर फिलिथियो द्वीप में है तब कौन से देश में होंगे? मालदीव में होंगे। कौन होंगे? मालदीव। फिलिथियो द्वीप मालदीव में स्थित एक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय, ठीक है ना, फलिथियो द्वीप को स्कूबा डाइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रबर, पाम, मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता है। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान का राज्य कहाँ? पूर्वी हिमालय। ठीक है ना। हिमालय के पूर्वी तरफ क्या है? स्थित है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी कि बिजली कड़कने वाले जगहों का देश उसको जमीन कहा जाता है कि उपमा से प्रसिद्ध भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी थिम्पू है तथा मुद्रा नगलुट्रम है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम एवं बंगाल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर में क्या है? तिब्बत स्थित है। ठीक है। चलिए, उत्तर कोरिया की स्थापना देश के नेतृत्व में की गई थी। तो उत्तर कोरिया की स्थापना याद रखिएगा किम टू सोंग यानी कि समझ किम जोंग उन के जो बाप हैं उन्हीं ने किया था उत्तर कोरिया की स्थापना। ठीक है, ध्यान दीजिए। उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य किम टू सुंग द्वारा स्थापित एक एकल पार्टी कम्युनिस्ट देश है। इन्होंने उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपनी मृत्यु पर्यंत 1994 तक किया। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल, ठीक है वही बात है, किम जोंग इल तथा दूसरे बेटे किम जोंग उन द्वारा शासित है। वर्तमान में उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल एक सदस्य राष्ट्र है। निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो देश है, ठीक है ना, अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका भारत है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए कनाडा, ब्राजील, रूस ये क्या है? बड़े बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। उपयुक्त विकल्प के अनुसार भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। भारत का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए अभी तो दूसरा, लेकिन अब किसमें आ गया? पहला आ गया, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है? आपका इंडिया है, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? किमोनो। क्या कहेंगे? किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। 19वीं सदी के मध्य में इस ड्रेस को किमोनो नाम प्रदान किया गया। पटाका किस देश की मुद्रा है? तो याद रहेगा पटाका मकाऊ देश की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, जैसे पटाका, ठीक है ना, मकाऊ की क्या है? पटाका। पनामा का क्या है? बाल्बोआ या यूएस डॉलर। लाओस का क्या है? कि मेक्सिको का क्या है? पीसो। ठीक है ना, इसको पेसो भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में, एक चैप्टर होगा एनसीईआरटी का लेटर टू गॉड, उसमें जो करेंसी इस्तेमाल की गई है पेसोस की इस्तेमाल की गई है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक, देखिए दक्षिण अफ्रीका में कई सारी राजधानी है। ठीक है ना, अगर प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका केप टाउन हो जाएगा। ठीक है,
केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, जबकि प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी व सॉरी केप टाउन नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है ना, प्रिटोरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिटोरिया, ठीक है ना। देखिए हम मुझे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है ना। राजधानी व ब्लूमोफोंटेन नाइक राजधानी है, इसकी मुद्रा रेंड है, ठीक है ना। रेंड, कुछ लोग इसको रांड भी पढ़ते हैं लेकिन इसको रांड नहीं कहते, रेंड कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगा, प्रिटोरिया हो जाएगा, ठीक है ना। केप टाउन दक्षिण की विधायी, ठीक है ना, विधायी राजधानी है, ठीक है ना, और वही प्रशासनिक राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। देश और उसका उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा, बहामास का राजधानी क्या है, बहामास की राजधानी क्या है, नसाउ है। लीबिया की ट्रिपोली है। बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। कजाकिस्तान का बिस्किक नहीं है, ठीक है, याद है, कजान बिस्किक नहीं है। कजाकिस्तान का क्या है, नूर सुल्तान है। लीबिया का त्रिपोली, क्यूबा का हवाना, ठीक है, क्यूबा का हवाना, पुर्तगाल का लिस्बॉन, कंबोडिया का नोम पेन्ह, बहामास का नसाउ और बेल्जियम का क्या है, ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो देखिए मलेशिया की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, रिंगित, क्या है, रिंगित है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है, सॉरी मुद्रा क्या है, रिंगित है। मेक्सिको का पीसो, मालवी या जाम्बिया का क्या है, क्वाचा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, तो कूना जो है आपका क्रोएशिया, क्या है, क्रोएशिया की मुद्रा है, ठीक है ना। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, कूना। संयुक्त अरब अमीरात का क्या है, दिरहम, ठीक है ना, यानी कि यूएई का दिरहम है। कीनिया का क्या है, शिलिंग। सूडान का क्या है, सूडानी पाउंड। नासाउ किस देश की राजधानी है, तो नासाउ बहामास की क्या है, राजधानी है। बहामास छोटे छोटे टापुओं, लोकायन द्वीप समूह के मेल से बना देश है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी नासाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है, देखिए बेलारूस किसकी राजधानी, बेलारूस की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है ना, क्या है, सॉरी, हाँ, सॉरी ब्रुसेल्स नहीं है, वो तो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिन्स्क, ठीक है ना। बेलारूस का क्या हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा, बेलारूस, मिन्स्क। अजरबैजान बाकू, देखिए बेल्जियम का क्या है, ब्रुसेल्स हो जाएगा। कोमोरस क्या हो जाएगा, मोरोनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है, तो देखिए बोत्सवाना की मुद्रा क्या हो जाएगा, पूला, ठीक है ना, पूला, ठीक है। पूला बोत्सवाना की मुद्रा। येन जापान, डॉलर अमेरिका, पाउंड स्टर्लिंग क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है, तो देखिए आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, ठीक है ना, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, तो प्योंगयांग किसकी राजधानी, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया की राजधानी, ठीक है ना। और वही दक्षिण कोरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सियोल, ठीक है ना। सियोल दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया की क्या है, प्योंगयांग, ठीक है ना। ये उत्तर कोरिया प्योंगयांग, कंबोडिया नोमपेन, दक्षिण कोरिया सियोल, वियतनाम हानोई, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद, यमन साना, फिजी सुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आपका, ताशकंद है, ठीक है ना, ताशकंद। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा आपकी क्या है, यूरो है, ठीक है ना, यूरो। यूरोपीय संघ जानते होंगे आप लोग, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरो, यूरोपीय संघ, येन जापान, पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटेन डॉलर, अमेरिका। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है। पेरिस फ्रांस के सबसे बड़ा नगर जनसंख्या अनुसार तथा राजधानी। 17वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक है। पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए कोलंबो जो है आपका श्रीलंका की राजधानी है। कहाँ की राजधानी, श्रीलंका की। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर तथा समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है, जबकि वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है, ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, ठीक है ना। मरुस्थल मतलब क्या होता है, डेजर्ट होता है, मतलब रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल, स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ रण। तो देखिए ये ए नंबर जो सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये हमारे भारत में ना होकर दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। देखिए सिंधु घाटी का मरुस्थल यानी कि स्थानीय भाषा में रोही, देखिए स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, रोही कहते हैं, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के स्थित शुष्क मरुस्थल है, जबकि स्पीति घाटी शीत मरुस्थल एक शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्थिति नदी बहती है। और कच्छ का रण तटीय मरुस्थल है जो पूर्णतः भारत में स्थित है। मतलब अगर बात की जाए स्पीति घाटी मरुस्थल और थार मरुस्थल और कच्छ का रण, ये तीनों की तीनों किस में आते हैं, भारत में आते हैं। किस में आते हैं, भारत में आते हैं। लेकिन वो सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है वो किस में आता है आप लोग का, तो पाकिस्तान में आता है, ना कि भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति, ठीक है ना। मतलब अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए कालाहारी मरुस्थल भारत, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप। याद रखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं है दोस्तों, कहाँ है आपका, बोत्सवाना में। कहाँ है, बोत्सवाना में है। हमारे भारत में कौन सा है, थार है। क्या है, थार, थार डेजर्ट है, यानी कि थार मरुभूमि है। बाकी ग्रेट विक्टोरिया पर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। आप इसका नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। पैटागोनियन अर्जेंटीना में है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीकी महाद्वीप में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, मतलब इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। देखिए कालाहारी कहाँ है आपका, बोत्सवाना यानी कि मध्य अफ्रीका में है, मिड अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया वही आपका ऑस्ट्रेलिया में है। पैटागोनियन आपका अर्जेंटीना, और सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो अभी हमने बात की, देखिए दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की छोटी झीलें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में अधिकांशतः ये भाग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नमक का, देखिए मरुस्थल से आपका नमक का भी उत्पादन होता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाए तो उसका नाम क्या है, सलार डी यूनी, ठीक है ना, यूनी, ठीक है ना, सलार डी यूनी है। अगर इसके बारे में जाने तो विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल आपका बोलिविया का सलार डी यूनी है। यह समुद्र तल से 3659 मीटर की ऊंचाई पर बोलिविया में उच्च पठार पर, देखिए पठार मतलब क्या होता है, जब पहाड़ जब कट जाता है तो कुछ यूं हो जाता है, तो उसको पठार कहते हैं, ठीक है। पठार पर 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। देखिए सहारा रेगिस्तान अभी हमने बात की थी, सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, आपका दक्षिणी अफ्रीका नहीं, हाँ उत्तरी अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है ना। दक्षिणी अफ्रीका देखिए दोस्तों वो साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये आपका उत्तरी अफ्रीका। जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए आपका ये आपका अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का जो आप ये भाग देख रहे हैं, ये इसमें क्या आपका उत्तरी भाग में क्या आपका सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना। चार झील एकमात्र मीठे पानी की झील, मतलब देखिए 20 से अधिक पानी की झीलें हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 जो झील है, 4 झील वो एकमात्र सहारा मरुभूमि का वो झील है जो कि मीठे पानी का, बाकी सब खारे पानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो वही बात हमने बात की दोस्तों, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान का है या सबसे बड़ा का है, दोनों बात में क्या होगा, सहारा ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामकान मरुस्थल, तकलामकान डेजर्ट किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा चीन, चीन देश में कौन सा स्थित है, तो तकलामकान, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तकलामकान रेगिस्तान उत्तर पश्चिम चीन के दक्षिण पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत, पश्चिम एवं उत्तर में पामीर पर्वत और
पामीर पर्वत और तियानशान तथा पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शिफ्टिंग सैंड मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए गोबी कहाँ पड़ा था? एशिया। कहाँ पे आपका? एशिया में है, ठीक है ना। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर में अल्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदान एवं स्टेपी पश्चिम में तकलामकान रेगिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में हेक्सी कॉरिडोर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रॉक रेगिस्तान, ठीक है ना। ब्लैक रॉक रेगिस्तान की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? आपका यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ है? माने कि अमेरिका में है, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ? ब्लैक रॉक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित ब्लैक रॉक डेजर्ट एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। 21 जून 1986 ईस्वी से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ दुनिया भर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए रेगिस्तान मरुस्थल अगर बात की जाए तो कहाँ? अफगानिस्तान में, ठीक है। उसका नाम ही देखिए दोस्तों क्या है? रेगिस्तान, ठीक है ना। रेगिस्तान मरुस्थल अत्यंत शुष्क एवं पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के हेलमंद और कंधार प्रांतों के बीच स्थित है। इसका नाम ही देखिए दोस्तों रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे शब्दों के 4 युग में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान और एक युग में भिन्न है, उस युग विशेष से भिन्न। तो याद रखिए सी, ठीक है दोस्तों। कालाहारी अमेरिका, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए सहारा अफ्रीका, थार भारत, कालाहारी आपका दोस्तों कहाँ? अफ्रीका, गोबी मंगोलिया या चीन, ठीक है ना। मंगोलिया और चीन के बीच में पड़ता है, ठीक है। अतः क्या दिया है दोस्तों? अन्य सभी से भिन्न, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में ना कि अमेरिका में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चेलिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों? चेलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान जुड़े रेगिस्तान को चेलिस्तान कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे रोही भी कहते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत के सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ब्लेडा जो आपका रेगिस्तान है वो आपका पोलैंड। कहाँ पे है दोस्तों? पोलैंड में है ब्लेडा रेगिस्तान। पोलैंड के ब्लेडा और क्लूजे गांव के मध्य स्थित। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गोबी मरुस्थल 2 देशों के सीमाओं के अलग अलग करते हैं। इनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कौन सा? मंगोलिया, ठीक है ना। गोबी डेजर्ट चीन और मंगोलिया को अलग अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान? अब देखिए डेजर्ट्स हमारे, देखिए हमारे रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि के मरुस्थल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम किसके बारे में जानेंगे? ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान में जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो देखिए बी, फेन आपका घास का मैदान नहीं है। बाकी सवाना, प्रेरी, स्टेपी ये सब क्या है? घास के मैदान है। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है तथा स्टेपी यूरोप और उत्तर एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। फेन घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैम्पस, स्टेपी, सवाना और प्रेरी सब प्रसिद्ध के नाम है। किसके नाम है दोस्तों? तो ये सब घास के मैदान है। क्या? पैम्पस, स्टेपी, सवाना, प्रेरिस ये सब क्या है? घास के मैदान है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए समझ लीजिए। अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात किया जाए तो सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है ना। कंपोस आपका ब्राजील में पड़ता है। लानोस आपका वेनेजुला और कोलंबिया में। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात हो तो पैम्पस आपका कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। प्रेरिस उत्तरी अमेरिका, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड। देखिए अलग अलग जगह पे घास के मैदानों के नाम अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। आप नोट्स बनाते चलिए, इसको पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, आपका बहुत हेल्पफुल आपका ये वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पनामा नहर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो पनामा नहर जो आपका मध्य अमेरिका, कहाँ पे स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित एक मानव निर्मित नहर है। यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नीचे कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो याद रखिएगा बीजिंग की हांगजोंग ग्रांड नहर, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसके बारे में अगर जानेंगे तो देखिए, बीजिंग हांगजोंग ग्रैंड नहर चीन विश्व की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दुनिया की सबसे लंबी नहर या कृत्रिम नदी भी, ठीक है ना, मतलब इतनी लंबी है कि इसको नदी का दर्जा भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम नदी मतलब मानव द्वारा बनाया गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वेज नहर, ठीक है, उसको थोड़ा जूम कर लेंगे। चलिए, क्या है? स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो याद रखिएगा मिस्र में। स्वेज नहर आपका कहाँ है? मिस्र में। मिस्र स्थित स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, जिसका निर्माण वर्ष 1859 से 1869 के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के देखरेख में हुआ। स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 ईस्वी को नेविगेशन के लिए खोला गया था। जमाल अब्देल नासिर ने वर्ष 1956 में इस नहर को राष्ट्रीयकरण किया। यह नहर यूरोप रशिया के जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों ये आजकल न्यूज़ में भी बहुत छाई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो याद रखिएगा स्वेज नहर। भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो क्या है? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, वर्तमान मुंबई के संबंधों की अधिक मजबूती मिली? तो याद रखिएगा 1869 में। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो अभी मैं बात की दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। स्वेज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो भूमध्य सागर और जल लाल सागर, ठीक है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस नहर का नाम क्या होगा जो प्रशांत सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो वही बात दोस्तों पनामा नहर, ठीक है ना, पनामा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और सहायक नदियां इनसे समकोण पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रेलिस यानी कि जालीनुमा, ठीक है ना। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल बहती है, ठीक है ना, और इनसे समकोण पर मिलती है, ठीक है, और देखिए जो सहायक नदियां वो समकोण यानी कि 90 डिग्री पे मिलने लगती हैं, जो सहायक नदियां होती है, तो इसको जालीनुमा क्या कहते हैं? जालीनुमा कहते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं और सहायक नदियां इनसे समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ठीक है ना, डेल्टा। देखिए डेल्टा क्या होता है, जब नदियां जब आती हैं तो अपने साथ बहुत कचरा लेके आती हैं, तो वो कचरा एक जगह इकट्ठा होकर जमीन के तौर पे दिखने लगता है, ठीक है ना, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? डेल्टा नाम दे दिया जाता है। तो वही बात है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर उसके द्वारा बहकर लाए गए अवसादों मतलब कचड़े को निक्षेपण से बनी त्रिभुजकार आकृति होती है, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र को मिलकर क्या बनता है आपका? डेल्टा बनता है। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी आपका न्यूयॉर्क से होकर बहती है, ठीक है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एंडी रोडैंक पर्वत पर उपस्थित झीलों से होता है। ये नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ध्यातव्य है कि बैकॉक चाओ फ्राया मिनाम नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे तथा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। बैंकॉक आपका मिनाम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और आपका न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी क्या है? यांगची, क्या है? यांगची नदी जो है वो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजोन नदी है, ठीक है ना। आयतन मतलब वॉल्यूम के आधार पे, ठीक है। अगर लंबाई के आधार पे देखा जाए तो क्या है? नील नदी है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो याद रखिएगा अमेजोन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? लंदन से बहने वाली कौन सी नदी है? थेम्स नदी, ठीक है ना। अब देखिए, हडसन नदी न्यूयॉर्क, थेम्स लंदन, राइन जर्मनी और पोटोमैक वाशिंगटन। मतलब वाशिंगटन जो आपका जगह है वो पोटोमैक नदी पे है, जर्मनी आपका राइन नदी पे, लंदन आपका थेम्स नदी पे, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में अमेजोन नदी नहीं है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, नील, नाइजर तथा ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप पे बहती है, जबकि अमेजन दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की नदी है, ठीक है ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी वोल्डे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गो के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। धात्य ये है कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो याद नहीं, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। तब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलती है और एक सिंगल नदी बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप दक्षिण अमेरिका में बहती हैं? तो दक्षिण अमेरिका कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो याद रखिएगा ऑरेंज नदी, ठीक है ना, ऑरेंज नदी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। चलिए, नाइजर नदी आपका पश्चिम पश्चिम अफ्रीका, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका, कॉन्गो नदी आपका पश्चिम पश्चिम आपका अफ्रीका और नील नदी आपका उत्तरी पूर्व अमेरिका। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो अभी हमने क्या जाना था दोस्तों? दरिया ए सिंधु, दरिया सिंधु कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो याद है अफगानिस्तान में नहीं होती, बाकी भारत, पाकिस्तान, चीन, चीन से उद्गम होता है, भारत से होते फिर कहाँ आती? पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से होती हुई कहाँ होती है? अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ व्याडकुट किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखिएगा टॉन नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नदी नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो याद रखिएगा ए अमेजोन नदी, ठीक है ना, अमेजोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ए डेन्यूब नदी, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो डी केलानी नदी नहीं बहती, बाकी कोसी, रावी, तीस्ता ये सब भारत देश में बहती है, ठीक है ना। देखिए, केलानी नदी पे कौन सी देश की नदी है? तो श्रीलंका, याद रखिएगा श्रीलंका देश की क्या है? ये नदी है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।